जनता को हमेशा होश में रहना चाहिए, जिससे वो मदहोश नेताओं को समय समय पर होश में ला सके। और ऐसे में चुनाव एक ऐसा समय होता है जिस समय जनता अपने वोट की चोट से मदहोश नेताओं को होश में ला सकती है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां की जनता चुनाव के समय शायद होश में नहीं आती, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो होश में आने लगती है। माफ कीजिए, लेकिन परिणाम यही कह रहा है। आप कहेंगे कौन सा राज्य है वो है मध्य प्रदेश राज्य। इसीलिए शायद एमपी को अजब और गजब कहा जाता है। अभी हाल ही में 2 चुनाव निपट गए, मध्य प्रदेश में विधानसभा और देश में लोकसभा। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता यहां के नेताओं को होश में नहीं ला सकी और अब सड़कों पर आकर के इस प्रकार के नारेबाजी कर रही है, जिसे सुनकर कई लोग मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई साहब कैसे नारे लगा रहे हैं, कम से कम नारे तो बदल लीजिए। और उन नारों को सुनकर एक लेखक है, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं अशोक कुमार पांडे, उन्होंने तो ऐसा आईना दिखाया है कि क्या ही कहा जाए। वो आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद लोग ये जरूर कह सकते हैं कि बेहोश युवा चुनाव बाद आया होश में, लेकिन सरकार अभी भी मदहोश। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 वाले भोपाल की सड़कों पर आंदोलन करते हैं और ये आंदोलन करते हैं कि हमारे पद वृद्धि कर दी जाए। जो वेटिंग में है वो वाले चयनित अभ्यर्थी आते हैं और इस उम्मीद के साथ बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं कि यहां पर राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, राष्ट्रभक्त जो देश की सेवा करते हैं, तो शायद वो इनकी मांगों पर विचार कर लेंगे, शायद इनकी बातें मान लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के भोले भाले युवा को कहां पता था कि जो लोग भगवान राम को चूना लगा सकते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को चूना लगाना कौन सी बड़ी बात है। हालांकि ये बात भगवान प्रभु श्री राम समझ गए और उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझा दी। इसीलिए उन्होंने भी चुनाव के समय ठीक ठाक तरीके से नेताओं को समझा दिया। इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जनता को चुनाव के समय होश में आना चाहिए, बाद में होश में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। बहरहाल तो ये युवा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां से जैसे तैसे इनको तितर बितर किया गया तो ये लोक शिक्षण संचालनालय पहुंच गए। वहां इनको लगा कि बढ़िया ईमानदार अधिकारी होंगे जो इनकी मांगों पर विचार करेंगे, इन्हें बुलाएंगे, गर्मी में पानी पूछेंगे या उमस लग रही होगी तो इनके लिए व्यवस्था करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकायदा पुलिस के द्वारा इनको तितर बितर किया गया। कई तरह के वीडियो इनके सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये नारे लगा रहे हैं, हाथ उठा उठा करके नारे लगा रहे हैं। और उन नारों में क्या कह रहे हैं? तख्त पलट दो, ताज पलट दो, बेईमानों का राज पलट दो और इंकलाब जिंदाबाद, मोहन सरकार, प्रदेश सरकार होश में आओ। सबसे पहले आप इनके इन नारों को सुनिए। आपने इनके नारों को सुन लिया। अब सवाल यह उठता है कि जिन हाथों को उठा उठा करके ये ऐसे नारे लगा रहे हैं, उन हाथों से वोट की चोट क्यों नहीं की? मध्य प्रदेश में 29 सीटें जितवा दी। बताइए कौन सी सरकार होश में आएगी इस प्रकार के परिणाम से? इन्हें लगा होगा कि हमने तो विधानसभा भी जितवाई, लोकसभा में भी 29 दे देंगे तो चयनित शिक्षकों को भर भर के भर्तियां मिलेंगी। लेकिन इन्हें कहां पता था कि जो ईश्वर को चूना लगा सकते हैं, उनके लिए इंसानों को चूना लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल ये इसको समझ नहीं पाए। अब कह रहे हैं कि होश में आओ। क्यों आएंगे मोहन यादव जी होश में? क्यों आएगी मोहन सरकार होश में? जहां मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 162-63 सीटें
यहां 29 सीटें। ये क्या युवाओं की कमी नहीं है? मान लीजिए एक बार के लिए कुछ लोग ये भी तर्क देंगे कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, तो जनता भी चुनाव लड़ती है। यूपी की जनता ने औकात में ला दिया नेताओं को जो सत्ता में बैठे हैं। औकात में आए तो क्या किया? तुरंत भर्ती की घोषणा कर दी योगी आदित्यनाथ ने। जब तक आप नेता को नौकर बना करके नहीं रखेंगे, आपको नेता नौकर बना लेंगे और आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, जैसा कि भोपाल की सड़कों पर पुलिस के द्वारा किया भी गया। इस वीडियो को देख करके लेखक और इतिहासकार जो अशोक कुमार पांडे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं एमपी में 29 की 29 सीट झोली में डालकर बेरोजगार लोग नारा लगा रहे हैं, मोहन यादव होश में आओ। क्यों आएंगे होश में? ऐसे ही मदहोश रहेंगे। तुम ही लोगों ने किया है, अब नारा वगैरह छोड़कर जाओ, पकोड़े तलो, राम नाम जपो। ये अशोक कुमार पांडे जी कह रहे हैं युवाओं के लिए। क्या उनका कहना गलत है? परिणाम तो यही कह रहा है। और इन युवाओं से इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये तमाम युवा वही हैं जब आंदोलन होते हैं तब मीडिया के सामने ये कहते हैं हम चुनाव में देख लेंगे, हम चुनाव में होश में लाएंगे, हम चुनाव में नेताओं को बताएंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो दिखाई नहीं देते, इनके ट्वीट भी नहीं दिखाई देते चुनाव के समय। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो युवाओं के ट्वीट ही नहीं नजर आएंगे, वीडियो ही नहीं दिखेंगे कि आपने किनको जागरूक किया अपने घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, उनके वीडियो डाले क्या, जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट नेता, उनके वीडियो डाले क्या, जनता को जागरूक किया क्या, मतदान डलवाया क्या, कोई वीडियो नहीं है। लेकिन जरा देखिए कितनी नाइंसाफी है। 4 जून को परिणाम आया, अब आंदोलन करने चले आए। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जब मौका मिलता है तब कहां चले जाते। अब बताइए, इन युवाओं को यह लगता है कि आंदोलन करने से या नारे लगाने से इनकी मांगे मान ली जाएंगी, अब इनको तुरंत नौकरी और पद वृद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब 29 सीटें दे दी, नेताओं को लगा कि हमने तो भ्रष्टाचार हमारी सरकार में हुआ, आरोप लगे, उसके बावजूद 29 हैं, तो हम काय को नौकरी दें? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसे ही नौकरियां मिल जाती तो उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश की जनता काय के लिए सबक सिखाती योगी आदित्यनाथ को, काय के लिए सबक सिखाती नरेंद्र मोदी जी को। यहां तो उल्टा कर दिया। इसलिए कहते हैं एमपी अजब है और गजब है। अब हो सकता है यहां का युवा फिर कहे हम चुनाव में बताएंगे, लेकिन कब? अब होगा 5 साल बाद, तब बताएंगे। तब तक ये युवा जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी ओवर एज हो जाएगी। हो सकता है इनके छोटे भाई बहन या किसी के बच्चे तो खैर नहीं होंगे, जिसके होंगे जल्दी शादी हो गई वो तैयारी कर रहा होगा, लेकिन छोटे भाई बहन तो तैयारी करने आ ही सकते हैं। और इस आंदोलन में कितने लोग शामिल हुए? दैनिक भास्कर कह रहा है 250, नई दुनिया कह रहा है 700। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, बीच का मान लेते हैं कि 300 साढ़े 300 लोग आए होंगे आंदोलन में। कुछ बेटियां भी, जो महिलाएं, वो यहां पर बेहोश हो गई। पुलिस भी आसपास देख रही है कैसे बेहोश हो गई, क्या हो गई। हो सकता है दया आ जाए। अगर इतनी ही दया आती तो फिर बात ही क्या थी। ये वही नेता हैं जिनके पैरों में बहनें गिर पड़ी थी, बेटियां गिर पड़ी थी, तब इंदर सिंह परमार थे, याद होगा आपको। ये वही नेता है, तो कैसे जागरूक होंगे? अब वोट तो आपने किसी और को ठोक दिया, तो जागरूक होने का तो सवाल ही नहीं होता। जो उनको करना होगा वही करेंगे। भले ये कह सकते हैं कि आंदोलन की वजह से साहब ऐसा हुआ। अगर आंदोलन से न्याय मिला होता तो उदाहरण कहां है? पटवारी को लेकर के आंदोलन किया, क्या हुआ? मिला न्याय? दिल्ली राजधानी वाले बताने वाले पटवारी बन गए, तो न्याय कहां मिला? मोहन यादव जी कह रहे हैं पेट में मरोड़, और दे दी 29 सीटें, तो मरोड़ किसके हो रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होता है। यहां पर एक युवा को, जो चयनित शिक्षक बताया जा रहा है इसी भर्ती का, उसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है। कह रहे हैं क्या ये आतंकवादी है, क्या ये गुंडा है? ना ये आतंकवादी है, ना ये गुंडा है, गुनहगार है मोहन सरकार का। क्यों कर रहा है पदवृद्धि की मांग? जब वोट डाल दिया, आप धैर्य रखे, इंतजार करे। जब विश्वास रखा है सरकार में तो सरकार आपको देगी। हो सकता है नई भर्ती आगे दे दे। मोहन यादव जी ने भी तो धैर्य रखा ना सीएम बनने के लिए, उन्हें उनकी धैर्यता का फल मिला। आप लोग धैर्य नहीं रखना चाहते हैं। बताइए, सरकार बने 4 दिन नहीं हुए, जब तक नेताओं ने अपनी थकावट भी नहीं उतारी, आप उनकी थकावट बढ़ाने चले आए। ये तो गलत बात है। अब यहां पर हम बात करते हैं विपक्ष की। जीतू पटवारी ने भी ट्वीट कर इतिश्री कर ली। हालांकि दिखाना तो पड़ेगा कि हम विपक्ष में हैं,
तो अब ये क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं मोहन सरकार होश में आओ। यह आक्रोश है शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के चयनित वेटिंग शिक्षकों का जो पहली काउंसलिंग में पद वृद्धि है तो भोपाल में आंदोलित हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आपसे आग्रह है कि युवाओं की जायज मांग को गंभीरता से लेकर के समाधान करें। मोहन यादव जी से ये उम्मीद जता रहे हैं कि गंभीरता से लें, लेकिन उन्हें नहीं पता मोहन यादव जी शायद पेट की मरोड़ को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार की चीजों को गंभीरता से लेते तो शायद इन्हें भोपाल की सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जीतू पटवारी भी क्या है, आरामदायक वाले नेता हैं, सड़कों पर कमी दिखाई देते हैं। कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए मध्य प्रदेश में? लोग तो यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का ही दूसरा स्वरूप है। कम से कम मध्य प्रदेश के भीतर नेता आपस में मिले हुए हैं। परिणाम भी शायद यही कह रहा है, वरना इन युवाओं के साथ गर्मी के इस मौसम में खड़े होते कि जब तक नहीं मिलेगी तब तक अड़े रहेंगे। विपक्ष भी मध्य प्रदेश में निकम्मा है, नहीं होता तो कम से कम करता, लेकिन जनता भी अपना दायित्व यहां भूल गई है। जब विपक्ष काम ना करे तो जनता को करना पड़ता है, जैसे अन्य राज्यों में देखने को मिला। जनता ने बता दिया, नेताओं को होश में ला दिया, और ऐसा होश में लाया कि मोदी जी बरगड़ा गए थे चुनाव के समय। कहीं मंगलसूत्र, कहीं मुसलमान, कहीं ये, कहीं वो, कहीं फलाना। लेकिन मध्य प्रदेश में देखो उल्टा रिजल्ट। शंकर लालवानी जो लोकतंत्र की हत्या के लिए दिख रहा है साफ तौर पर कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हटाया जा रहा है, लेकिन 10-11 लाख वोटों से जनता जिता रही है, भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रही है। बीडी भाई साहब, बीडी शर्मा जी वहां पर्चा निरस्त हुआ, वहां जीत रहे हैं। तो जब जनता ऐसे लोगों को जिताएगी, मैसेज देगी, तो भ्रष्टाचार पनपेगा या ईमानदारी पनपेगी? खुद ही बता दीजिए। बहरहाल दोस्तों, अब आप ये बताइए मध्य प्रदेश में कौन है मदहोश? सरकार, नेता, जनता, युवा? जो भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।